आदिल जैसे ही शादी के हाल में वो फाइलें लेकर पहुंचा, वहां मौजूद हर शख्स के चेहरे पर हैरत के साए लहराने लगे थे। फैजी जो दौल्हा बने स्टेज पर बैठा अपनी कामयाबी पर नाज कर रहा था, आदिल को देखते ही उसके माथे पर पसीना आ गया था। आदिल ने किसी की परवाह किए बगैर वो फाइलें सबके सामने खोल दें और चीख कर कहा कि इस शख्स की असलियत अब सबके सामने आकर रहेगी। इन कागजात में फैजी का वो तमाम काला चट्ठा मौजूद था जो उसने बड़ी होशियारी से छुपा रखा था। वो न सिर्फ एक फ्राडिया था बल्कि पहले से शादीशुदा भी था। ऐनी जो दुल्हन के लिबास में सजी हुई थी, ये सब देखकर साकित रह गई और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। इसी लम्हे ज़ावियार आगे बढ़ा और उसने भरे मजमा में फैजी के मन्ना पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया, जिसकी गूंज पूरे हाल में सुनाई दी। ज़ावियार ने फैजी का गरीबान पकड़कर कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक मासूम लड़की की जिंदगी से खेलने की? तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब एक औरत अपनी छोटी सी बेटी का हाथ थामे हाल में दाखिल हुई और फैजी की तरफ इशारा करके रोने लगी। उसने सबको बताया कि ये शख्स मेरा शौहर है, जिसने मुझे और मेरी बेटी को बेसहारा छोड़कर यहां दूसरी शादी रचाने का मंसूबा बनाया था। फैजी की पहली बीवी ने वो तमाम सबूत दिखाए जिनसे ये साबित हो रहा था कि फैजी ने उसके साथ भी वैसा ही धोखा किया था जैसा वो ऐनी के साथ करने वाला था। ऐनी की फूफू जो सिर्फ पैसों के लालच में ये शादी करवा रही थी, जब उन्हें पता चला कि फैजी ने उन्हें जायदाद के जो कागजात दिए हैं वो सब नकली हैं, तो उनका पारा हाई हो गया। फूफू ने फैजी को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, हालांकि वो खुद ऐनी पर इस कदर जुल्म करती थी कि उससे घर का किराया तक मांगती थी। ऐनी ये सब देखकर टूटकर बिखर गई और रोती हुई अपने कमरे की तरफ भागी। उसे लग रहा था कि उसकी किस्मत उसे बार बार धोखे ही दे रही है। ज़ावियार ऐनी के पीछे कमरे में गया और उसका हाथ थामकर बड़े जज्बाती अंदाज में कहा कि ऐनी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हें वो तमाम खुशियां दूंगा जो तुम्हारा हक है। ऐनी ने तड़पकर अपना हाथ छुड़ा लिया और रोते हुए कहा कि नहीं ज़ावियार, मुझे अब किसी पर भरोसा नहीं रहा। तुम तो लिली से मोहब्बत करते हो, मुझसे क्यों शादी करना चाहते हो? ऐनी को लगा कि ज़ावियार सिर्फ उस पर तरस खा रहा है और वो किसी की हमदर्दी के सहारे अपनी पूरी जिंदगी नहीं गुजारना चाहती थी। ऐनी ने कहा कि आज तुम मुझ पर एहसान कर दोगे, लेकिन कल तुम दोबारा लेली के पास चले जाओगे, क्योंकि असल मोहब्बत तो वही है। मैं ये तमाशा दोबारा नहीं बनना चाहती। तभी शबी कमरे में दाखिल हुई और उसने ऐनी को गले लगाकर समझाया कि ऐनी, तुम ज़ावियार को गलत समझ रही हो। वो कभी लेली से मोहब्बत नहीं करता था। शबी ने इंकिशाफ किया कि ज़ावियार ने लेली के करीब होने का सिर्फ ड्रामा किया था ताकि तुम्हें जला सके और तुम्हें इस बात का एहसास दिला सके कि तुम भी उसके लिए तड़पती हो। शबी ने यकीन दिलाया कि ज़ावियार के दिल में पहले दिन से सिर्फ तुम्हारा नाम लिखा है और आज उसने अपनी मोहब्बत साबित कर दी है। सच्चाई जानने के बाद ऐनी के दिल से बोझ हल्का हुआ और उसने खामोशी से ज़ावियार की तरफ देखा, जिसकी आंखों में सिर्फ सच्चाई नजर आ रही थी। ऐनी आखिरकार ज़ावियार से शादी करने के लिए राजी हो गई और घर के बड़ों ने भी इस फैसले पर मेहर लगा दी, जिससे ज़ावियार की खुशी की कोई इंतहा न रही। लेकिन दूसरी तरफ ज़ीनत के सीने पर सानप लौट रहे थे। वो किसी सूरत ऐनी और ज़ावियार को खुश नहीं देखना चाहती थी। ज़ीनत ने उसी वक्त एक अंधेरी जगह जाकर फैजी को फोन किया, जो पुलिस से बचकर छिपा हुआ था, और उसे एकसाना शुरू कर दिया। ज़ीनत ने फैजी से कहा कि ऐनी ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। वो तुम्हें जेल भिजवाकर अब ज़ावियार के साथ घर बसाने वाली है। उसने फैजी को मशूरा दिया कि अगर तुम ऐनी से बदला लेना चाहते हो तो उसे अगवा कर लो। अगर वो तुम्हारी नहीं हो सकी तो उसे किसी और की भी नहीं होना चाहिए। ज़ीनत ने फैजी को यकीन दिलाया कि वो अंदर की तमाम खबरें उसे देती रहेगी और अगवा के इस मंसूबे में उसका पूरा साथ देगी। फैजी, जो पहले ही गुस्से में पागल हो रहा था, उसने ज़ीनत की बात मान ली और ऐनी की जिंदगी बर्बाद करने का एक नया और खौफनाक मंसूबा बना लिया। इधर ऐनी और ज़ावियार के निकाह की तैयारियां दोबारा शुरू हो गईं, लेकिन ऐनी के दिल में एक अनजाना सा खौफ अब भी मौजूद था। ज़ावियार ने ऐनी से वादा किया कि अब कोई भी तूफान उसे छोकर नहीं गुजर सकेगा, क्योंकि वो उसकी ढाल बनकर उसके साथ खड़ा है। फूफू अब भी अपनी मुकार फितरत से बाज नहीं आई थी और वो सोच रही थी कि कैसे उस नए रिश्ते से भी अपना कोई माली फायदा निकाला जाए। ज़ावियार की ताई को भी अब शर्मिंदगी हो रही थी कि उन्होंने हमेशा अपने बेटे को ही गलत समझा, जबकि उसने एक बहुत बड़ा नेकी का काम किया था। आदिल मुसलसल चौंकना था, क्योंकि उसे शक था कि फैजी इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा और वो ज़ीनत की सरगर्मियों पर भी नजर रखे हुए था। ज़ीनत ने अब फैजी को वो वक्त और जगह बता दी है जहां से ऐनी को आसानी से उठाया जा सकता है, और वो चाहती है कि शादी की रात ही ये हादिसा हो जाए। फैजी ने अपने गुंडों को तैयार कर लिया है और वो सिर्फ उस मौके के इंतजार में है जब ऐनी अकेली हो और वो उस पर वार कर सके। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां एक तरफ खुशियां दस्तक दे रही हैं और दूसरी तरफ मौत और बर्बादी के साए मंडला रहे हैं। क्या ज़ावियार अपनी दुल्हन को इस बड़े खतरे से बचा पाएगा, या फैजी अपनी घटिया चाल में कामयाब होकर सब कुछ बर्बाद कर देगा? ऐनी का सब्र और उसकी दुआएं क्या उसे उस नई मुसीबत से निकाल पाएंगी, या फिर उसकी जिंदगी एक बार फिर अंधेरों में डूब जाएगी? आने वाली अक़सात में हम देखेंगे कि कैसे फैजी और ज़ीनत की ये मिली भगत पूरे खानदान के लिए एक डरावना ख्वाब बन जाती है।
जावियार का जुनून अब अपने उरूज पर होगा क्योंकि वो एनी की खातिर अपनी जान तक दांव पर लगाने के लिए तैयार हो जाएगा। आदिल की इन्वेस्टिगेशन क्या वक्त पर फैजी के ठिकाने का पता लगा पाएगी या फिर बहुत देर हो चुकी होगी। फासले की ये दास्तान अब पछतावे और बदले की एक ऐसी जंग बन चुकी है जिसका अंजाम बहुत ही अबरतनाक होने वाला है। सच्ची मोहब्बत और मकरू फरेब के दरमियान ये आखिरी मुकाबला अब नाजरीन के होश उड़ा देगा क्योंकि हर कदम पर एक नया सस्पेंस छिपा है। जीनत का असल चेहरा जब जावियार और एनी के सामने आएगा तो घर का माहौल क्या रख अख्तियार करेगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा।